हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी 1.0 पर। मैं अंकित प्रजापति एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ नाउन का सेकंड पार्ट लेकर। जैसा कि आपको पता है, अपन लोग ने नाउन का पहला पार्ट कर लिया था, जिसमें नाउन के प्रकार और जो भी उसके स्पेशल रूल थे उन सभी के बारे में, अपने जो भी उनके कंसेप्ट बन रहे थे उनके बारे में अपने लाइन टू लाइन स्टडी की थी। अब आज आपके लिए पार्ट नंबर सेकंड लेके आए हैं, जिसमें सारे के सारे कंसेप्ट कवर कर लिए गए हैं और इस पार्ट में अपन लोग नाउन के टॉपिक को पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे। और अगर नाउन से कोई भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक से जो भी अपन लोग ने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़े हैं उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि हमने एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं छोड़ा जो प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं गया हो और जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट न हो। तो आप इस वीडियो में भी लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी कंसेप्ट बताए जा रहे हैं उनको ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। अगर नोट डाउन करोगे तभी आप इनको याद कर पाओगे, क्योंकि आज कुछ याद करने वाली चीज़ें भी हैं। सभी चीज़ें ऐसी नहीं होती कि उनको कंसेप्ट बता दिया, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको याद भी करना पड़ता है, जिनको आप लोग बोल सकते हो ना, रटना पड़ेगा। हाँ भाई, रटना पड़ेगा। अगर पेपर पास करना तो कुछ चीज़ों को रटना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, दोनों को कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर सेकंड को। अपन लोग ने पहले पार्ट में आपको पता है नाउन के बारे में पढ़ा था, जिसमें नाउन के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके क्या क्या यूज है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ा था। उनके स्पेशल रूल पढ़े थे कि किसके साथ द आर्टिकल लगता है और किसके साथ द आर्टिकल नहीं लगता और कैसे नाउन स्पेसिफाइड होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। और उसमें लास्ट था आपका कलेक्टिव नाउन, जिसमें कलेक्शन के कुछ वर्ड्स करवाए थे, आपको 25-30 करवाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको उनको भी अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज अपन लोग इसके नाउन की श्रृंखला को, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका दूसरा पार्ट, जिसमें अपन लोग नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें अपन लोग नंबर, आप जानते हैं वचन को बोलते हैं, पार्ट नंबर सेकंड आपका नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर की डेफिनेशन देखिए, इफ़ ए नाउन टेल्स वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। यदि कोई नाउन किसी एक के बारे में बताए या फिर मोर देन वन, एक से अधिक के बारे में बताए, तो अपन लोग उस चीज़ को क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। कहने का मतलब नंबर क्या होता है, वचन। वचन आपका दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन होता है उसको अपन लोग सिंगुलर नंबर बोलते हैं और जो बहुवचन होता है उसको प्लूरल नंबर बोलते हैं। सिंगुलर नंबर में देखिए, टेल्स अबाउट ओनली वन। सिंगुलर नंबर में क्या होगा, एक वचन में केवल एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा या किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा। कहने का मतलब ये क्या होता है, आपका एक वचन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए ए बॉय है आपका, इसमें एक लड़के के बारे में पता चल रहा है। इसी प्रकार ए डॉक्टर है, इसमें पता चल रहा है कि इसके आगे ए लगा हुआ है, ए का मतलब एक। एक डॉक्टर के बारे में बात हो रही है, तो ये आपका कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। ये प्लूरल नंबर की बात करें तो टेल्स अबाउट मोर देन वन, ये क्या करेगा, अपन लोग को एक से ज़्यादा के बारे में बताएगा। एक से ज़्यादा फिर वो कितने भी हो सकते हैं, दो तीन चार पाँच या फिर कितने भी हो सकते हैं। कहने का मतलब एक से ज़्यादा हो तो वो क्या होता है, आपका प्लूरल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स, इसके साथ एस लगा हुआ, किसी नाउन के साथ एस या एस लग जाए तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। इसी प्रकार गर्ल, आपका कॉमन नाउन है, इसके साथ एस लगा हुआ, गर्ल्स, तो ये क्या होगा, आपका प्लूरल नंबर होगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपका सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। एक वचन को दर्शाए, सिंगुलर को दर्शाए, एक को दर्शाए वो आपका सिंगुलर नंबर, और एक से अधिक को दर्शाए वो आपका प्लूरल नंबर। अब बात करते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल क्या क्या है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिंगुलर से आपको कोई सिंगुलर नाउन दे दिया जाएगा और एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस नाउन, कि इस नाउन की प्लूरल फॉर्म कौन सी बनेगी। तो इसके लिए आपका स्पेशल रूल, जो कि कंसेप्ट बोल सकते हैं आप इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लेके आए, इनको नोट डाउन कर लेना एक एक को। और यहाँ पे जितने भी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल है, सारे के सारे को कवर किया गया है इस वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस रूल्स को, जिसमें अपना सबसे पहला रूल है, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का लास्ट लेटर्स में एस डबल एस सी एच एस एच एक्स और जेड हो। ये नोट डाउन कर लो भाई, रट लो इसको। एस डबल एस सी एच एस एच एक्स और जेड, ये सब शब्द मिल जाए, ये सब वर्ड्स मिल जाए, तो उसके अंत में ई एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। किसी भी सिंगुलर वर्ड के लास्ट में आपको एस डबल एस सी एच एस एच एक्स और जेड मिल जाए, तो उसका प्लूरल बनवाया जाए, तो आपको क्या करोगे, उसके लास्ट में केवल और केवल ई एस ऐड कर दोगे और कुछ नहीं करना आपको। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास टोपाज दे रखा है, इसके लास्ट में देखा आपने जेड दे रखा है, जेड इसमें है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ई एस ऐड करना है, तो टोपाजेस हो जाएगा। इसी प्रकार आपके सामने क्विज है, क्विज मतलब प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता होती है। और प्रतियोगिता में भी इसमें लास्ट में क्या दे रखा है, जेड दे रखा है, तो इसके साथ क्या करोगे, ई एस ऐड कर दोगे, क्विजेस हो जाएगा, जो आपकी प्रतियोगिताएं हो जाएंगी बहुत सारी। इसी प्रकार आपका बॉक्स है, बॉक्स में लास्ट में एक्स दे रखा है, एक्स देखते ही आपके दिमाग में आया कि अपने को क्या ऐड करना है, ई एस ऐड करना है, तो बॉक्सेस हो जाएगा, बहुत सारे बक्से हो जाएंगे। इसी प्रकार गैस होती है, अपने को गैस है, इसमें लास्ट में क्या दे रखा है, एस दे रखा है, इसमें एस भी लिखवाया है, तो एस दे रखा है, तो इसमें क्या ऐड कर दोगे, ई एस ऐड कर दोगे, क्या बन जाएगा, आपका गैसेस बन जाएगा, ये बहुत सारी गैसें हो जाएंगी।
आपको पता है कि एक्सेप्शन हर जगह पाए जाते हैं, किसी भी चीज़ में किसी भी फील्ड में ले लो एक्सेप्शन तो हर जगह पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार अपने इस रूल में भी एक्सेप्शन बनता है, और ये एक्सेप्शन को ध्यान से देखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अपन लोग ने रूल पढ़ा था कि जिसके अंत में एस डबल एस सी एच एक्स और जेड मिल जाए तो उसमें ई एस ऐड करते हैं, लेकिन ये आपका एक्सेप्शन पाए गए, इसमें अपवाद पाए गए जिसमें एक्स एक्स भी हो सकता है, एस भी होता है, सी एच भी होता है, लेकिन फिर भी उसमें ई एस नहीं जोड़ा जाता, बल्कि केवल और केवल उनका अलग तरीके से उनका प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास ऑक्स है, लास्ट में इसमें एक्स है, लेकिन आप इसका ऑक्सिस ऐसे नहीं बना सकते, इसका ऑक्सिस नहीं बना सकते क्योंकि इसका फिक्स है, इसका बनेगा ऑक्सन। तो ये ऑक्स होता है एक बैल, ये ऑक्सन ऑक्सन होते हैं आपके कई सारे बैल। इसी प्रकार आपका फिश है, फिश तो फिश ही रहता है, फिश का सिंगुलर फॉर्म भी फिश रहती है और प्लूरल फॉर्म भी फिश रहती है। लेकिन कभी कभी इसको फिशेस भी यूज कर लेते हैं, वो किसके आधार पर, कलर के आधार पर। यदि अलग अलग कलर की मछलियाँ दी गई है, अलग अलग कलर की हैं, वेरिएसिटी मतलब उनके भिन्नता दे रखी है, तो अपन लोग फिशेस यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका फिश ही रहता है। इसी प्रकार आपका स्टोमक है, जिसको आप आमाशय या पेट से संबंधित बोलते हैं, तो उसका क्या बनता है, इसमें लास्ट में सी एच है, लेकिन फिर भी इसमें ई एस जोड़कर इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, बल्कि स्टोमक का स्टोमक्स होता है, केवल और केवल एस ऐड होगा, इसमें स्टोमक्स हो जाएगा। इसी प्रकार आपका मोनार्क है, स्पेलिंग ये गलती से लिखी गई, MONARCH लिख लेना इसको, MONARCH। मोनार्क होता है कोई सम्राट, इसका प्लूरल बनाने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करोगे, इसमें वो वाला सी एच वाला रोल नहीं लगाना कि इसमें ई एस ऐड कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई एस ऐड करते ही गलत हो जाएगा। इसमें केवल और केवल आपको एस ऐड करना, मोनार्क्स बनाना इसका, जिसका मतलब होता है बहुत सारे सम्राट। इसके बाद में आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है, सेकंड रूल है। आई होप पहला रूल आपको क्लियर हो गया होगा। सभी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कर देना, आपको आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार आपका दूसरा रूल है, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लास्ट लेटर में वाई हो, लास्ट लेटर में क्या हुआ उसका, वाई हो। आपको लेटर तो अब क्लियर है ना, कि अपने इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, उसमें अपने 5 वॉवल्स होते हैं और बाकी के जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर बात करें वोवल की तो कौन कौन से होते हैं, एक तो ए होता है, फिर ई, आई, ओ और यू, ये 5 आपके क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं, जिसको जिसको आप स्वर बोलते हो हिंदी में, और जो बाकी के बच जाते हैं वो आपका कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो आपको इसको लेटर वाले इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये बेसिक जानकारी पूरी की पूरी पहले से है। इससे आगे की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, CHSL की तैयारी कर रहे हो, आपको ये सब चीज़ें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसमें आगे देखिए भाई, इसका रूल क्या बोलता है। रूल, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लास्ट लेटर में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट दे रखा हो, वाई से पहले क्या दे रखा हो, कोई भी कॉन्सोनेंट दे रखा हो, तो उस वाई को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। क्लियर है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास दे रखा है फ्लाई, आपके पास क्या दे रखा है, फ्लाई दे रखा है। इस वर्ड में लास्ट में क्या है, वाई, और वाई से पहले एल आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल बनाना है, तो वाई की जगह अपन लोग क्या कर देंगे, IES कर देंगे, तो इसका क्या बन जाएगा, FLIES बन जाएगा। इसी प्रकार आपके पास दे रखा है बेबी, इसमें देखो वाई है लास्ट में, और वाई से पहले जस्ट पहले क्या है आपका बी, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल बनाते समय इस वाई को किस में बदल देंगे, IES में बदल देंगे। इसी प्रकार आपका सिटी है, सिटी में वाई है और वाई से पहले आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसका सिटीज हो जाएगा। और यहाँ पे बॉय है, बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, और मंकी का मंकीज हो जाएगा। इसका क्यों नहीं हुआ, इसमें अपन लोग ने ES क्यों नहीं, IES क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि इसमें वाई आपका बॉय में देखो, बॉय में क्या दे रखा है, लास्ट लेटर तो वाई है, ये यहाँ तक तो अपना रूल है। लेकिन यहाँ पे देखो, इसमें बोला वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, वोवल दे रखा है। आपको बताए थे AEIOU, ये 5 क्या होते हैं, वोवल होते हैं। यहाँ पे वोवल दे रखा है, तो इसमें IES ऐड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बॉय का अपन लोग प्लूरल क्या बनाएंगे, बॉयज बनाएंगे। इसी प्रकार से आपका मंकी है, मंकी में लास्ट का लेटर तो वाई है, लेकिन वाई से पहले आपको वोवल दे रखा है, तो इसमें IES वाला रूल नहीं लगाएंगे, बल्कि केवल और केवल एस लगाकर इसका प्लूरल यानी कि बहुवचन बना देंगे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट रूल है, यहाँ पे स्टार पॉइंट लगा हुआ है, स्टार पॉइंट लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट। अभी इस प्रकार के नाउन का प्लूरल बनाते समय उनके अंदर के जो भी वर्ड्स होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। ये भी फिक्स है, आपको याद करना पड़ेगा, इसको बोल सकते हैं कि आप रटना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते अपन लोग, इसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आपको सामने कभी भी फुट आ जाए, फुट का मतलब एक पैर और फिट का मतलब होता है कई पैर, तो इसमें जो FOOT है, FOOT है, इसमें डबल ओ की जगह अपने को डबल ई कर देना, FEET, तो फुट का प्लूरल क्या बन जाएगा, फिट बन जाएगा। तो इसी प्रकार आपका सेकंड दे रखा टूथ, टूथ अपने दांत है, तो डबल ओ की जगह डबल ई करना, टूथ का टीथ बन जाएगा। यहाँ पे गूज होता है, जो नर हंस होता है उसको गूज बोलते हैं, इसी प्रकार इसका डबल ओ की जगह डबल ई कर देंगे, गीज बन जाएगा, जिसको अपन लोग मादा हंस बोलते हैं।
और यहाँ पे वुमेन है, इंपॉर्टेंट है भाई वुमेन वाला, WOMAN, WOMAN। आपको इसका प्लूरल पूछ लिया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ ए है, इसकी जगह ई करना है, इसका क्या बनेगा WOMEN। इस वुमेन का मतलब होता है एक औरत, इस वुमेन का मतलब कई सारी औरत, इसको तो पढ़ा जाएगा वुमेन और इसको वुमेन, वुमेन। इसी के बाद इसके बाद अपना नेक्स्ट है मैन। मैन में भी एक ही जगह केवल और केवल ई करना है, मैन का मेन बन जाएगा। आपको लाउज है, लाउज का बन जाएगा लाइस, ओ की जगह आई करना है सिर्फ और सिर्फ, LOUSE, लाउज का बन जाएगा लाइस। ठीक है, याद कर लेना, OU की जगह पर लोग ने आई किया है, लाउज का लाइस बन जाएगा। माउस का भी माइस बन जाएगा, OU की जगह पर लोग ने आई किया है। इसी प्रकार आपका डोर माउस है तो डोर माउस की OU की जगह अपना आई हो जाएगा, डोर माइस हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा, इसको याद करना पड़ेगा अभी, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा। और याद आपको बार बार प्रैक्टिस करने से, इसको बार बार रिविजन करने से ये याद होंगे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है द नाउन एंडिंग इन F और FE टू फॉर्म देयर प्लूरल चेंज F और FE इनटू V एंड ऐड ES टू देयर सिंगुलर फॉर्म। इसमें बोला गया कि ऐसे नाउन जिसके लास्ट में F हो या फिर FE हो और उसके अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो F और FE को तो आपको V में चेंज कर देना। ये जो F और FE है इसको V में चेंज कर देना है और उसके लास्ट में ES और जोड़ देना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास दे रखा वाइफ, आपके पास दे रखा वाइफ, वाइफ का मतलब पत्नी होता है। इसमें लास्ट में देखा गया आपने F या FE है, इसमें क्या है FE है, तो FE को किस में बदल दोगे आप, V में बदल दोगे। तो WI और FE की जगह क्या लिख दोगे, V लिख दोगे। उसके लास्ट में क्या ऐड कर देना है, ES ऐड कर देना है। तो वाइफ का क्या बन गया, वाइफ्स बन गया। इस वाइफ का मतलब एक वाइफ और इसका मतलब बहुत सारी पत्नियाँ। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसी प्रकार से नाइफ, नाइफ में FE है लास्ट में, तो FE को V में बदल दिया और उसके साथ में ES ऐड कर दिया, तो नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएगा। इसी प्रकार सेल्फ है, सेल्फ मतलब स्वयं, तो सेल्फ क्या बन जाएगा, सेल्व्स बन जाएगा। इसी प्रकार लाइफ, लाइफ का क्या बनता है, लाइव्स बन जाता है। FE को V में बदला, इसके साथ ES ऐड कर दिया। इसी प्रकार इल्फ, इल्फ का क्या बन जाता है आपका, इल्व्स बन जाता है। लीफ आपकी पत्ती होती है, एक पत्ती को लीफ बोलते हैं, और इसके साथ में F की जगह क्या कर दिया, V कर दिया, इसके साथ ES ऐड कर दिया। लीव्स मतलब बहुत सारी पत्तियाँ। इसी प्रकार आपका हाफ है, हाफ का हाल्व्स बन जाएगा, इसको इसके साथ भी V और ES ऐड कर देंगे। इसी प्रकार आपका लोफ है, लोफ का क्या बन जाएगा, लोव्स बन जाएगा। लोफ मतलब जो ब्रेड होते हैं, जो रोटी का टुकड़ा रोटी होती है उसको लोफ बोलते हैं, इसका प्लूरल लोव्स बन जाएगा। बहुत सारी ब्रेड बोल सकते हो। इसके साथ में भी स्टार पॉइंट है, इसका भी कुछ अपवाद मिलता है। अभी देखो, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें F और FE तो होता है लेकिन फिर भी उसमें S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। F और FE वाला रूल क्या था, F और FE को V में बदल दो, उसके साथ ES ऐड कर दो। ठीक है, वाइफ का वाइफ्स बनाया था, तो लेकिन इसमें भी अपवाद पाया जाता है। इसमें F और FE तो होगा लेकिन इसमें क्या किया जाएगा, लास्ट में S जोड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास चीफ है, चीफ मतलब मुख्य, तो चीफ का क्या बना रहा है, चीफ्स बना रहा है। इसमें देखो F है, इसको V में बदलना चाहिए था रूल के हिसाब से, फिर ES होना चाहिए था, तो इसका ऐसे तो बनना तो ऐसे चाहिए था CHIEVES, लेकिन ये क्या है, गलत है। इसका फिक्स होते हैं, ये चीफ का चिप्स बनता है। इसी प्रकार ग्रीफ होता है, जो दुख होता है, इसका ग्रीप्स बनता है, केवल और केवल S ऐड कर दिया जाता है। इस प्रकार में इसको नोट डाउन कर लेना, इसको रिवीजन करते रहना बार बार, तभी याद होंगे। हैंड कर चीफ है, इसका हैंड कर चिप्स हो जाएगा। पफ है, इसका पफ्स हो जाएगा। रीफ, रीफ मतलब चट्टान होती है, रीफ का क्या बन जाएगा आपका, रीफ्स बन जाएगा। इसी प्रकार आपका सेफ है, सेफ का क्या बन जाएगा, सेफ्स बन जाएगा, जिसे आप लोग तिजोरी बोलते हो। इसी प्रकार आपका नीचे लास्ट प्रूफ, प्रूफ का मतलब क्या होता है, सबूत, सबूत का क्या बन जाएगा, प्रूफ्स बन जाएगा। इसके बाद में अपना अगला दे रखा है मिसचीफ, मिसचीफ का बन जाएगा मिसचीफ्स, मिसचीफ का क्या बन जाएगा, मिस चीफ्स बन जाएगा। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है ड्वार्फ, ड्वार्फ का क्या बन जाएगा, ड्वार्फ्स बन जाएगा। ड्वार्फ का क्या बन जाएगा, ड्वार्फ बन जाएगा। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना आदमी। इसी प्रकार क्लिफ है, क्लिफ का क्या बन जाएगा, क्लिफ्स बन जाएगा। क्लिफ्स का मतलब होता है भाई चट्टान, और क्लिप्स का मतलब बहुत सारी चट्टानें। बिलीफ होती है जिस धारणा बोलते हैं, इस बिलीफ का बिलीफ्स बन जाएगा, BELIEFS, बिलीफ्स। ये बिलीफ क्या होता है, आपका नाउन होता है। इस बिलीफ का क्या बन जाएगा, बिलीफ्स बन जाएगा, बहुत सारी धारणाएं हो जाएगा इसका मतलब। आई होप ये भी रूल आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका हुप, हुप का बन जाएगा हुप्स, या फिर इसको हुप्स भी बना सकते हैं। हुप का ये आपका हुप्स ही बनता है और हुप्स भी बनता है, दोनों बना सकते हैं। रूल से ही बनता है और ये फिक्स वाला ही बनता है। इसी प्रकार आपका स्टाफ है, स्टाफ का स्टाफ्स बन जाता है, और ग्यूफ है, ग्यूफ का ग्यूप्स बन जाता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट रूल है, अगला रूल है नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे गए कंपाउंड नाउन का। कंपाउंड नाउन का मतलब समझ गए ना, संयुक्त नाउन जिसमें दो नाउन आपस में जुड़े हुए हों। में लिविंग पार्ट होता है, जो सजीव होता है, उसका प्लूरल बना दिया जाता है। कोई भी कंपाउंड नाउन दे दिया जाए और आपको बोले कि इसका प्लूरल बना दो, तो क्या करोगे, जो सजीव पार्ट होता है उसमें
लिविंग पार्ट होता है उसका अपन लोग प्लूरल बना देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अपने पास दे दिया चेयरमैन, चेयर और मैन दो नाउन जुड़ रहे हैं तो ये कंपाउंड नाउन है चेयरमैन। तो इसमें आपको पता है मैन क्या होता है, जीवित होता है, लिविंग होता है। तो इस मैन का प्लूरल क्या बना देंगे, MAN की जगह क्या हो जाएगा, MEN हो जाएगा। तो इसमें चेयरमैन का चेयरमैन हो जाएगा। मैन सर्वेंट है, मैन का आपको पता है क्या बना देंगे, मैन का मेन बना देंगे, सर्वेंट का सर्वेंट ही रहेगा। इसमें फादर इन लॉ, फादर इन लॉ में फादर क्या आपका लिविंग पार्ट है, सजीव है, तो फादर का प्लूरल फादर्स बना देंगे, फादर्स इन लॉ। इसी प्रकार आपका स्टेप मदर है, स्टेप मदर में जीवित कौन है, मदर है, तो स्टेप का स्टेप रह जाएगा और मदर का मदर्स बना देंगे। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ में जीवित कौन सा आपका कमांडर है, तो इसका कमांडर का कमांडर्स कर देंगे, COMMANDERS इन चीफ। ठीक है, इसमें हाइफन डेज जरूर लगेगा इसमें। इसी प्रकार आपका स्पोनफुल है, स्पोनफुल का मतलब थोड़ी सी मात्रा, जिसको लिटिल बोलते हैं आप, थोड़ी सी मात्रा। स्पोनफुल का क्या बन जाएगा, स्पोनफुल्स बन जाएगा, याद कर लेना इसको। फिर इसके बाद है नेक्स्ट है, इसके बाद में इसमें भी अपवाद पाया जाता है, इसमें भी अपवाद पाया जाता है। इसका अपवाद का दो एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको काम चल जाएगा। इसमें आपका पहला एग्जाम्पल दे रखा नाइट टेम्पल, नाइट टेम्पलर, ये स्पेलिंग में मिस्टेक है भाई, नाइट टेम्पलर TEMPLAR आएगा। नाइट टेम्पलर, नाइट टेम्पलर का मतलब होता है ऐसे स्टूडेंट जो कानून की पढ़ाई करते हैं। इसमें अगर आप प्लूरल बनाते तो उसमें सजीव का बना रहे थे, लेकिन इसमें जो दोनों के दोनों भाग है ना कंपाउंड नाउन, उन दोनों का प्लूरल बना दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए नाइट टेम्पलर है, इसका क्या बना देंगे, नाइट का भी प्लूरल हो जाएगा, नाइट, नाइट का क्या बन जाएगा, नाइट्स, और टेम्पलर है इसका TEMPLARS बन जाएगा। नाइट्स और टेम्पलर दोनों का प्लूरल बनाया जाता है। तो ये आपको लिख लेना है, नाइट टेम्पलर का क्या बनेगा, नाइट्स टेम्पलर। जो कानून की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट बहुत सारे हो जाएंगे इसका प्लूरल बनाते ही। इसके बाद में इस आपके सामने लॉर्ड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग याद कर लेना भाई, लेफ्टिनेंट की कोई स्पेलिंग याद कर लेना। कोई भी आपको गांव में पूछ ले, बड़े बूढ़े आदमी पूछ ले कि कौन सी क्लास में पढ़ता है, और वो पूछ ले कि आपको लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बता, तो वहाँ पे बेइज्जती मत करवा लेना। तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग ऐसे याद कर लेना, LIE लाई, फिर इसके बाद में U, फिर आपको पता है 10, 10 मतलब 10, और फिर आंट याद कर लेना, आंट मतलब चिट्टी वाला। ठीक है, लाई, लाई, U 10 आंट, ये क्या होता है आपका लेफ्टिनेंट होता है, स्पेलिंग याद कर लेना। तो लॉर्ड लेफ्टिनेंट है, लॉर्ड लेफ्टिनेंट का आपको प्लूरल बनाना है, इन दोनों के साथ एस ऐड कर देंगे। तो लॉर्ड का क्या बन जाएगा, लॉर्ड्स बन जाएगा, और जो लेफ्टिनेंट है लाई, U 10 आंट, इसके साथ भी आप एस ऐड कर दोगे, लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट्स हो जाएगा। ठीक है, ये लिखने में मिस्टेक कर दी, किसी से नोट्स बनवाए थे उसने कर दी होगी, चलो कोई बात नहीं, इसको सही कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपका किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए उससे पहले द आर्टिकल यूज कर देते हैं। वेरी सिंपल भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल रूल है। आपका कोई भी एडजेक्टिव दे रखा है उसका आपको प्लूरल बनाना है तो उससे पहले द आर्टिकल यूज कर देंगे। आपको पता है पुअर, पुअर मतलब गरीब, ये क्या है, कोई एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव का आपको प्लूरल बनाता है, इसे प्लूरल बनाना है तो इस प्लूरल से पहले क्या कर देंगे, द आर्टिकल का यूज कर देंगे, तो द पुअर होगा। इसी प्रकार रिच है, रिच मतलब अमीर, तो इसका रिच आपका एडजेक्टिव, इसका प्लूरल बनाना है तो द रिच हो जाएगा। ब्लाइंड आपका अंधा होता है, अंधे का प्लूरल बनाना है तो द ब्लाइंड। वाइज बुद्धिमान होता है, इसका प्लूरल द वाइज हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट रूल है कुछ नाउन, कुछ नाउन के अंत में ओ होने के बाद भी उनका प्लूरल एस लगाकर बनाते हैं। उसमें ओ होने के बाद भी उसका प्लूरल एस लगाकर बनाते हैं। पहला रूल बताया था SSSHCH और जेड हो तो उसमें क्या बनाते हैं, ES लगा के बनाते हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में ओ होता है, लेकिन उसमें लगना तो ES चाहिए, लेकिन इसमें क्या करते हैं, केवल एस लगाकर उनका प्लूरल बनाया जाता है। फिक्स है, इनको नोट डाउन कर लेना और रिवाइज कर लेना, रिवाइज करते रहना। जो भी यहाँ पे करवाया जा रहा है उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार आपका एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें ओ वाले का रेडियोज बन जाएगा, किलो का किलोज बन जाएगा, कैंटो का कैंटोज बन जाएगा। और आपका ये है कमांडो, कमांडो का कमांडोज बन जाएगा। बैम्बो जो बांस होते हैं इसका बैम्बोज बन जाएगा, केवल और केवल ऐसे ऐड कर रहे हैं सभी में। मोमेंटो जो यादगार होता है इसका मोमेंटोज हो जाएगा। स्टीरियो है, स्टीरियो का स्टीरियोज हो जाएगा। क्वार्टो, क्वार्टो मतलब जो चौथा पार्ट होता है इसका मतलब, और इसका क्वार्टो का क्या बन जाएगा, क्वार्टोज, केवल और केवल ऐसे ऐड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार फोटो आपका जो पोर्ट्रेट बोलते हैं इसको, सिनोनियम या फिर इसको चित्र बोलते हैं हिंदी में, तो फोटो का क्या बन जाएगा, फोटोज बन जाएगा, ऐसे ऐड हो जाएगा। ये फिक्स है, इसको याद कर लेना। ओ है लास्ट में, इसके ऐसे ऐड कर देते हैं इसके आगे। इसके बाद है नेक्स्ट आपका वेरी फ्यू देन मोस्ट अदर और वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। वेरी फ्यू, तीन वर्ड लिखा है, वेरी फ्यू देन मोस्ट अदर और वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन क्या होता है आपका, प्लूरल होता है हमेशा और हमेशा। इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में बहुवचन के रूप में यूज किया जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल के लिए वेरी फ्यू मैन आर एज वाइज एज, यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, राहुल वगैरह कुछ भी लिख लेना, ठीक है। तो वेरी फ्यू आ गया। इसके बाद में आपको पता है मैन यूज किया गया है, इसमें MEN नहीं है बल्कि क्या है MEN। तो कहने का मतलब वेरी फ्यू के बाद नाउन कैसा आएगा, हमेशा प्लूरल आएगा। आपको मैन करके दे सकते हैं, तो आपको एग्जाम में एरर फाइंड कर लेना, मैन की जगह क्या आएगा, मैन आएगा। और वर्ब आपको पता है प्लूरल नाउन आ रहा है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, आर आई है यहाँ पे इसलिए। इसी के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वेरी फ्यू तो हो गया। इसके बाद देन मोस्ट अदर और वन ऑफ द का एग्जाम्पल देखते हैं। वन ऑफ द का एग्जाम्पल, चेन्नई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स। टाउन्स मतलब बहुत सारे कस्बे, नाउन कैसा है, प्लूरल है। इंडियन टाउन्स मतलब बहुत सारे कस्बे। तो वन ऑफ द के बाद में क्या आता है, नाउन आपका प्लूरल आता है। इसी प्रकार आपका तीसरा रूल, देन मोस्ट अदर के बाद में नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा। और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। चेन्नई इज़ बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन टाउन्स, ठीक है। बिगर देन मोस्ट अदर आ गया, देन मोस्ट अदर के बाद में नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। इंडियन टाउन्स बहुत सारे कस्बे भारत के। आई होप ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट रूल आपका रूल नंबर 7 है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता, अर्थात सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। और आपको पता है यदि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, उसके साथ में सिंगुलर ही आएगी। तो आप इनको नोट डाउन कर लेना, ये फिक्स है। कौन कौन से जो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। पहला आपका पोइट्री है, पहला आपका क्या है, पोइट्री, जिसको आप कविता से संबंधित काव्यात्मक रचना बोलते हो। दूसरा आपका सीनरी, सीनरी मतलब जो कोई भी दृश्य होता है। स्पेलिंग भी याद कर लेना, पोइट्री, सीनरी। इन्फॉर्मेशन जो सूचना होती है। लगेज, सामान, बगेज का मतलब भी सामान, LUGGAGE, और बगेज BAGGAG, बगेज। और जो भी आपकी मशीनरी हो जाए, मशीन से संबंधित, क्रोकरी हो जाए, चीनी मिट्टी का सामान या मशीनरी हो जाए, या फिर ज्वेलरी हो जाए, ये हमेशा क्या होते हैं, अपने आप में सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। आई होप ये रूल भी क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट रूल है, इससे क्वेश्चन बार बार बनता है एग्जाम में। लगभग हर शिफ्ट में इससे का क्वेश्चन बन ही जाता है। अगर नाउन के बारे में पूछा जाता है तो इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। इसको इसे सीक्वेंस में याद कर लेना, पोइट्री, सीनरी, इन्फॉर्मेशन, लगेज, बगेज, फर्नीचर, एडवाइस, फ्यूल, फूड, स्टेशनरी, मशीनरी, क्रोकरी, या फिर ज्वेलरी। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्थिर, जो फिक्स होता है, कॉन्स्टेंट। फूड हो जाए आपका, फ्यूल हो जाए, ईंधन हो जाए, एडवाइस हो जाए, कोई भी सलाह हो जाए। तो ये सब क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ये सिंगुलर में यूज होते हैं। इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसका एग्जांपल देखते हैं। इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हर, इन्फॉर्मेशन आपका सब्जेक्ट है। इसके आपको बताइए हमेशा किस में यूज होता है, सिंगुलर में यूज होता है। और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी कैसी आएगी, आपकी सिंगुलर ही आएगी। तो इसमें आपको वर्ब का चूज करना है कि कौन सी आएगी, इज आएगी, एम आएगी, आर आएगी। इन्फॉर्मेशन गिवन बाई हर, फिल इन द ब्लैंक्स, इज एम आर रिलायबल। तो आपको पता है इन्फॉर्मेशन आपका सिंगुलर है, तो इसके अनुसार वर्ब कौन सी आ जाएगी, आपकी सिंगुलर इज आ जाएगी। आपको पता है एम का प्रयोग आई के साथ होता है और आर का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। बचा कौन सा, इज, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में इज आ जाएगी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट आपका, यदि इन्हीं को काउंटेबल बनाना हो, इनको क्या बनाना हो, काउंटेबल बनाना हो, गिनने योग्य बनाना हो, तो इनसे पहले ए टाइप ऑफ, ए पीस ऑफ, ए काइंड ऑफ का यूज होता है। ए टाइप ऑफ, ए पीस ऑफ और ए काइंड ऑफ का यूज कर दिया जाता है यदि इनको काउंटेबल बनाना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ गिवन बाई हर, फिल इन द ब्लैंक्स फॉल्स। यहाँ पे ऑल पीसेज और लगा दिया, ऑल पीसेज ऑफ लगा दिया, मतलब बहुत सारे पीस किसके, इन्फॉर्मेशन के। तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो इसमें न तो इज आएगा न एम आएगा, बचा के आपका आर, आर प्लूरल के लिए यूज होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है, और इनकी ये मात्रा बताने के लिए, जो इनकी क्वांटिटी होती है उनको बताने के लिए इनसे पहले ए लॉट ऑफ का यूज करते हैं। इनसे पहले क्या करेंगे, ए लॉट ऑफ का यूज कर देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए देखिएगा, ए लॉट ऑफ फर्नीचर, इनकी मात्रा बतानी है कि बहुत सारी मात्रा में फर्नीचर है, ए लॉट ऑफ फर्नीचर। इसी प्रकार फ्यूल की, ईंधन की मात्रा बतानी है तो आप ए लॉट ऑफ फ्यूल कर देंगे। नेक्स्ट आपका, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जो दिखने में एक वचन लगते हैं लेकिन वो वास्तव में बहुवचन होते हैं अपने आप में। इनके साथ वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। यदि नाउन प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। देखिए वो कौन कौन से फिक्स है, इनको नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना, इससे भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर भी। तो वो कौन कौन से, आपका पीपल हो जाए, लोग, इसका मतलब होता है पब्लिक,
पीपल हो जाए, पब्लिक हो जाए, पुलिस हो जाए, आपकी पीजेंट्री हो जाए जिसे आप क्या बोलते हो, कर्षक वर्ग बोलते हो, या फिर पोल्ट्री हो जाए, मुर्गी पालन हो जाए, आर्टिलरी, हस्बेंड्री, जेंट्री, कलरगी, कैटल, या फिर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन अपने आप में हमेशा प्लूरल होता है। इस चिल्ड्रन से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, और इस पुलिस से भी और इस पीपल से भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं आपके। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पीपल, पब्लिक, पुलिस, पीजेंट्री, पोल्ट्री, आर्टिलरी, हस्बेंड्री, जेंट्री, कलरगी, कैटल है, चिल्ड्रन। इनको बार बार रिवाइज करना, अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगे ये, और ये याद करने ज़रूरी है भाई। इनको क्या बोल सकते हैं आप, रटना पड़ेगा, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इनको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आप इनको समझ सकते हो। अगर इनकी हिंदी देखनी है तो आप कैटल को पशु बोलते हैं, कलर की जो पादरी पुजारी वर्ग होता है उसको जेंट्री, जो सभ्य वर्ग होते हैं हस्बेंड्री, पशुपालन होता है, आर्टिलरी तोपखाने से संबंधित, चिल्ड्रन आपको पता बच्चे होते हैं, पोल्ट्री मुर्गियाँ पालन, और जो पीजेंट्री होता है कर्षक, पुलिस का पुलिस ही होता है, पीपल पब्लिक का मतलब जनता, पीपल का मतलब लोग। ये अपने आप में क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, और प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा इसको। एग्जाम्पल दे रखा, द पुलिस ऑफ दिस विलेज खालिस्तान इज एम आर हार्ड वर्कर। इस गांव के पुलिस क्या है, हार्ड, सॉरी पीपल, द पीपल ऑफ दिस विलेज इज हार्ड वर्कर, या फिर एम हार्ड वर्कर, या फिर आर हार्ड वर्कर। क्या आएगा भाई, पीपल दे रखा, पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, द पीपल ऑफ विलेज आर हार्ड वर्कर। तो इसी प्रकार चिल्ड्रन अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है, इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो वाज आपको पता है सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो बच्चा क्या वर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें वर आ जाएगा। इसी प्रकार देयर इज एम आर, देयर के बाद में जो भी वर्ब आती है वो उसके बाद आने वाले नाउन के हिसाब से, तो देयर के बाद में खालिस्तान दे रखा है, इसके बाद में नाउन कौन सा है, जेंट्री, और जेंट्री आपको पता है सभ्य वर्ग अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है, तो इसके अनुसार न तो इज होगा न एम होगा, बल्कि इसके अनुसार आपका प्लूरल वर्ब आर हो जाएगी। तो देयर आर नो जेंट्री इन द कॉलोनी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल आपका कुछ कलेक्टिव नाउन। कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं। देख लीजिए कौन कौन से। एक तो आपका फैमिली हो जाए, ज्यूरी हो जाए, क्रू हो जाए, कमिटी हो जाए। कमिटी की स्पेलिंग याद कर लेना, COMMI, फिर लास्ट में EE, COMMI, तो ये आपके चार नाउन लिखवाए हैं आपको। कलेक्टिव नाउन होते हैं जो फैमिली, ज्यूरी, क्रू, कमिटी, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं। तब बात करते हैं कब ये सिंगुलर में यूज होंगे और कभी से इनका यूज प्लूरल में किया जाएगा। जब भी ये आपको दिख जाए फैमिली, ज्यूरी, क्रू, कमेटी, तो आपको देखना है इसके साथ यदि अनानिमस दे रखा है या फिर अनानिमेसली दे रखा है या विदाउट एनी डिस्प्यूट। अनानिमस का मतलब होता है एक मत, जिसमें कोई मतभेद ना हो, एक मत। या फिर अनानिमसली दे रखा विदाउट एनी डिस्प्यूट, विदाउट वोटिंग, जिसमें कोई विदाउट ना हो, कोई भी मतभेद न हो, कोई भी वोट वगैरह न गिरवाई जाए। इन द सेम ओपिनियन, एक ही विचार हो, तो इसके साथ वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इनको याद कर लेना, रट लेना। अनामिस दे रखा हो, अनानिमसली दे रखा हो, विदाउट एनी डिस्प्यूट दे रखा हो, विदाउट वोटिंग, या इन द सेम ओपिनियन, ये सब मिल जाए इनके साथ, चारों के साथ, तो वर्ब ऐसी आपकी सिंगुलर आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि आपके साथ फैमिली, ज्यूरी, क्रू, कमेटी के साथ मेजोरिटी, बहुमत, डिस्प्यूटेड, विवाद, डिवीजन या बंटवारा, इन द डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग विचार वाले, ये सब शब्द मिल जाए तो इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होगी। ठीक है, बस यही बात याद रखनी है, इसमें आपका काम चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसके एग्जांपल देखते हैं। द ज्यूरी, जो ज्यूरी है, इस MR में आपको चूज करना, कंसिडरिंग इट्स जजमेंट। यहाँ पे इट्स दे रखा है, इट्स आपको पता है सिंगुलर के लिए, तो यहाँ पे ज्यूरी के अनुसार यहाँ पे इट्स दे रखा, तो इट्स आपको पता है सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो इसमें वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो इसमें न तो एम आएगा न आर आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। द ज्यूरी इज कंसिडरिंग इट्स जजमेंट, यहाँ पे वर्ब किसके अनुसार, इस इट्स के अनुसार भरी गई है। यदि इस इट्स की जगह पे कोई प्लूरल प्रोनाउन दे दिया जाए तो उसके अनुसार प्लूरल वर्ब यहाँ पे भर देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए दूसरा एग्जांपल है, द ज्यूरी फिल इन द ब्लैंक्स कंसिडरिंग देयर जजमेंट। यहाँ पे देयर दे रखा, तो इस देयर के अनुसार वर्ब, आपको पता देयर क्या होता है, प्लूरल होता है अपने आप में, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे एम आपको पता आई के साथ यूज होता है, और इज आपको सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो बचा क्या, आर। तो ज्यूरी आर कंसिडरिंग देयर जजमेंट, तो देयर है तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल, इट्स है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, द फैमिली इज MR में चूज करना, रेडी टू गिव इट्स अनानिमस डिसीजन। अनानिमस दिख गया, एक मत दिख गया, तो आपको बताया इसके साथ वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर यूज होती है, तो ना आपका एम आएगा ना आर आएगा, बचा क्या, इज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द फैमिली इज रेडी टू गिव इट्स अनानिमस डिसीजन। अपना एक मत का जो निर्णय है वो देने के लिए फैमिली तैयार है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट रूल है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें निश्चित संख्या होने के कारण उन्हें कलेक्टिव नाउन में नहीं रखा जाता। ये अपने आप में क्या होते हैं, फिक्स संख्या वाले होते हैं, इसलिए इनको कलेक्टिव नाउन में नहीं रखा जा सकता। ये देखिए कौन कौन से, इनको नोट डाउन कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पेयर हो जाए, डजन हो जाए, 100 हो जाए, स्कोर हो जाए, 1000 हो जाए, मिलियन हो जाए, सेंचुरी हो जाए, ग्रास हो जाए। पेयर, डजन, 100, स्कोर, 1000, मिलियन, सेंचुरी या फिर ग्रास हो जाए, जिसे आप लोग क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन में नहीं रखे रखे जाते, ये अपने आप में फिक्स होते हैं। ये अपने आप में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और इसके बाद में सेकंड बात इनके बारे में, जब इन नाउन से पहले कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव कोई भी संख्या 1 2 3 दे दी जाए तो इन्हें ज्यों का त्यों रखकर इनके बाद आने वाले नाउन का प्लूरल बना देते हैं। इन्हें तो ज्यों का त्यों रखेंगे, इनके बाद में जो भी नाउन आएगा उसका अपन लोग प्लूरल बना देंगे, उसका बहुवचन बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आई हैव टू पेयर, यहाँ पे क्या मिल गया अपने पास, पेयर, ये फिक्स वाला, इसी में से जो यहाँ पे जो सीरीज लिखवाई है इसी में से पेयर, डजन, 100, स्कोर, 1000, मिलियन, सेंचुरी, ग्रास। इसमें क्या है, पेयर, पेयर से पहले आपको न्यूमेरल एडजेक्टिव टू मिल गया, तो इसको क्या करना है, इसके बाद आने वाले नाउन को अपने को प्लूरल बना देना। तो इसके बाद ये नाउन क्या है आपका, शू, शू को क्या बना दिया अपन लोगों ने, प्लूरल बना दिया, शूज बना दिया। तो क्या बन गया, 2 पेयर ऑफ शूज। आपका नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे 100, 500 रुपीज़। यहाँ पे 100 दिख गया आपको, 100 अपने 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 आप में क्या होता है, फिक्स होता है। इससे पहले 5 न्यूमेरल एडजेक्टिव लगा होता है, इसके बाद में आने वाले नाउन रुपी, रुपी को क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे, रुपी का रुपीज़ बना देंगे। इसी प्रकार आपका डजन दिख जाए, डजन अपने आप में फिक्स होता है, तो इससे पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव 3 दे रखा, तो 3 डजन, इसके बाद आने वाले नाउन को प्लूरल बना देंगे। तो बनाना है, बनाना का क्या कर देंगे, बनानाज कर देंगे। लेकिन लेकिन इसमें भी नोट पॉइंट है, लेकिन अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी की स्थिति में, इसकी कंडीशन में इनको भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको कोई निश्चित नहीं दे रखा, इसमें तो न्यूमेरल एडजेक्टिव या फिर 5 या फिर 3 या फिर न्यूमेरल एडजेक्टिव देकर इसको निश्चित बना दिया गया था। लेकिन अनिश्चितता की स्थिति में इसके पहले कोई भी न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं दिया जाए, कोई भी संख्या नहीं दी जाए, तो इसको भी क्या बना सकते हैं, आप लोग प्लूरल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया आपने पेयर्स ऑफ शूज, पेयर्स ऑफ शूज। यहाँ पे अगर 2 पेयर ऑफ, या इससे पहले टू लगा होता तो अपन लोग इसको करते 2 पेयर ऑफ शूज। तो इसमें टू नहीं लगा हुआ तो इसको क्या करेंगे अपन लोग, पेयर्स ऑफ शूज, दोनों के दोनों का प्लूरल बना देंगे, पेयर का पेयर्स बना देंगे। इसी प्रकार आपके पास स्कोर है, स्कोर का क्या कर देंगे, स्कोर्स कर देंगे, ई एस ऐड कर, सॉरी एस ऐड कर दिया, और ऑफ काइट्स, दोनों का क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया। इसके बाद वाले नाउन का भी प्लूरल बना दिया, और ये जो फिक्स है इसका भी प्लूरल बना देते हैं यदि अनिश्चितता की कंडीशन हो, अनसर्टेनिटी की कंडीशन हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने आप में हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। कहने का मतलब जिनके दो पार्ट होते हैं ना, वो अपने आप में क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और उनके साथ वर्ब भी कैसी होती है, प्लूरल यूज की जाती है। देखिए कौन कौन से नाउन है वो आपके, एक तो होता है आपका स्कीसर्स। पहला तो क्या होता है स्कीसर्स, जिसे आप क्या बोलते हो, कैंची बोलते हो। स्कीसर्स का मतलब क्या होता है आपका, कैंची होता है। दूसरा स्पेक्टिकल्स होता है, जिसे आप चश्मा बोलते हो। और ये गूगल्स होती है, इसे भी आप क्या बोलते हो, चश्मा बोलते हो। टोंग्स आपका चिमटा होता है। स्लीव्स, ये क्या होते हैं, स्लीव्स भी आपके क्या होता है, जिसे आप आस्तीन बोलते हो, जिसके दो पार्ट होते हैं। ट्राउजर्स होता है, ये भी क्या होता है आपका, पतलून को बोलते हैं, ये भी अपने आप में हमेशा प्लूरल होता है। पायजामा हो जाए, शॉर्ट्स हो जाए, ब्रीफ्स जो आपकी निक्कर हो जाए, या फिर पैंट्स हो जाए, सराउंडिंग्स, जोधपुरीज और प्लायर्स, या फिर ग्लूमर्स हो जाए, या फिर बाइनाकुलर जो दूरबीन है, इन सभी के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं अपने आप में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी सर कैंची, कैंची इस प्रकार की होती है ना, उसके दो पार्ट होते हैं हमेशा, तो वो आप क्या होती है आपकी, हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। इसके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल यूज की जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा, इन सभी वर्ड्स को लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना। इनसे बस याद ये रखना कि आपको अपने आप में प्लूरल होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आपकी हमेशा क्या आ जाएगी, प्लूरल ही आ जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दे रखा, वेयर, फिल इन द ब्लैंक्स, इज एम आर में चूज करना। माई ग्लासेज, आपने देखा ग्लासेज, ग्लासेज अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आ जाएगी, आर आपकी प्लूरल आ जाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, वेयर आर माई ग्लासेज। नेक्स्ट आपका प्लायर्स, प्लायर्स देखते ही आपके दिमाग में आया कि प्लायर्स अपने आप में हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि प्लायर्स के क्या होते हैं, प्लास के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। तो इसके साथ वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी, तो आर का यूज हो जाएगा, न कि इज का, न कि एम का। प्लायर्स आर यूज टू कैच द इलेक्ट्रिक वायर, जो विद्युत तार होते हैं उनको पकड़ने के लिए प्लास का यूज करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है, 2 पेयर ऑफ पेंट्स काउंटेबल के रूप में। यदि काउंटेबल के रूप में बनाना हो तो इससे पहले क्या ऐड कर देंगे, 2 पेयर या फिर 3 पेयर, जितने भी जोड़े हैं उसको न्यूमेरल एडजेक्टिव के साथ पेयर लगा के उसको ऐड कर देंगे, फिर वो गिनती के रूप में आ जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट रूल है, कुछ नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में एक जैसे यूज होते हैं, सेम यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट वही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें कुछ नाउन ऐसे है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसे यूज होते हैं, चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल फॉर्म में यूज करना हो, हमेशा सेम रहते हैं। आपके क्या होता है, वो हेयर है,
फ्रूट है, फिश है, डियर है, रेंडर है, ऑफ स्प्रिंग है, सिप है। एक और लिख लेना, इसमें छूट गया, स्वाइन भी लिख लेना, स्वाइन भी लिख लेना। तो कौन कौन सा, हेयर, फ्रूट, फिश, डियर, रेंडर, ऑफ स्प्रिंग और सिप, ये सभी क्या होते हैं, इनको रट लेना, याद कर लेना। ये अपने आप में हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। देखिए भाई, इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देयर इज ए फिश या फिर फिशेज, इसमें से आपको चूज करना इन द पॉन्ड। तो आपको इसमें से देयर इज दे रखा, तो इज के अनुसार आपको क्या लेना है, फिश लेना है। तो आपको पता है फिश और फिश सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा क्या होता है, फिश ही रहेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, फिश आ जाएगा। ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में काम में लो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट में काम में लो, सेम ही रहेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है देयर आर मैनी। इसमें देयर आर मैनी, आपने देखा कि देयर के बाद आर है, तो आर के अनुसार आपका बाद में जो सब्जेक्ट आता है वो कैसे आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ पे फिश आएगा, फिशेस आएगा। आपको पता है फिश सिंगुलर में भी फिश होता है और प्लूरल में भी फिश होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फिश ही आ जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है, लेकिन यदि इन्हीं शब्दों को कलर और वेरियस, कलर यदि रंग के आधार पर और वेरियस भिन्नता के आधार पर काम में लिया जाए तो इनके साथ में एस या एस लगाकर इनका प्लूरल बनाया जा सकता है। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा इसको अगर कलर के आधार पर, रंग के आधार पर या फिर वेरियस शब्द आ जाए, कलर एक तो आपको कलर शब्द दिख जाए या फिर वेरियस शब्द दिख जाए, तो आप फिश का फिशेस बना सकते हो, आपका सिप का सिप्स बना सकते हो, या फिर आपको फ्रूट का फ्रूट्स बना सकते हो, डियर का डियर्स बना सकते हो, स्वाइन का स्वाइन्स भी बना सकते हो, और आपका ऑफ स्प्रिंग का ऑफ स्प्रिंग्स बना सकते हो। फिक्स शब्द है, इनका आप लोग एस या एस बना सकते हैं कलर और वेरियस के हिसाब से। देयर आर कलरफुल फिश नहीं आएगा आपकी बार, क्या, क्योंकि कलरफुल आ गया रंग के आधार पर, तो इसमें साथ ई एस ऐड कर देंगे। देयर आर कलरफुल फिशेस इन द पॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट है देयर आर वेरियस शिप्स, या फिर शिप यूज करना या फिर शिप्स यूज करना, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, वेरियस शब्द दिखते ही इसके साथ एस या एस ऐड कर देंगे, तो शिप का शिप्स बन जाएगा, देयर आर वेरियस शिप्स हो जाएगा। आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में आपका लास्ट रूल है, इम्पोर्टेंट है ये वाला भी, इम्पोर्टेंट है ये वाला भी। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं वो, इसमें अपन लोग 4 पॉइंट 5 पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें आपको कभी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट मिल जाए, किसी भी सब्जेक्ट का नाम, किसी भी विषय का नाम मिल जाए, जैसे चाहे वो आपका फिजिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, स्टेटिस्टिक हो, या फिर पॉलिटिक्स हो, एथलेटिक्स हो, या फिर लिंग्विस्टिक्स हो, ये कोई भी सब्जेक्ट के नाम, ये बुक के सब्जेक्ट के नाम है, ये अपने आप में क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका नेम ऑफ गेम्स, किसी भी गेम का नाम मिल जाए, जो चाहे वो आपका क्रिकेट हो, बिलियर्ड्स हो, डार्ट्स हो, ड्रॉट्स हो, तो ये भी अपने आप में क्रिकेट का नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है। नेम ऑफ लैंग्वेजेस, किसी भी भाषा का नाम मिल जाए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या फिर जापानीज, ये भी अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और ये इनसे पहले कभी भी अपन लोग कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। इसके बाद में नेक्स्ट आपका नेम ऑफ डिसीज, कोई भी बीमारी का नाम मिल जाए, चाहे वो आपका मीसल्स, मम्स, एड्स, कैंसर, डायबिटीज़ या फिर फियोमिनिया, फियोमिनिया का मतलब फियोमिनिया हो, इसका ये क्या होते हैं, ये अपने आप में हमेशा सिंगुलर होते हैं। इसके इसके ये क्या माने जाते हैं, अपने आप में सिंगुलर माने जाते हैं, और इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर यूज की जाती है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट मिल जाए नेम ऑफ बुक, किसी भी बुक का नाम मिल जाए, इससे क्वेश्चन बहुत बार बना है, अभी नेम ऑफ बुक्स वाले में क्वेश्चन बहुत बार बना है। इसमें द लॉयंस ऑफ ईस्ट, ये किसी बुक का नाम है। लैम्स टेल्स, ये भी किसी बुक का नाम है। अरबियन नाइट्स, ये भी क्या है, किसी बुक का नाम है। तो इससे इसके साथ हमेशा वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सभी अपने आप में क्या माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं इनको, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी अपने। नेम ऑफ सब्जेक्ट मिल जाए, नेम ऑफ गेम्स मिल जाए, गेमों के नाम मिल जाए, या फिर नेम ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा के नाम, नेम ऑफ डिसीज, किसी बीमारी का नाम मिल जाए, या फिर नेम ऑफ बुक्स, किसी भी किताब का नाम मिल जाए, तो ये अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और ये इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज की जाएगी। और इनसे पहले कभी भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते, इनसे पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता है, ये अपने आप में याद रखना पड़ेगा अपने को ये बात। ये जो सभी मिल जाए, नेम ऑफ सब्जेक्ट वगैरह, नेम ऑफ गेम, लैंग्वेज या फिर डिसीज, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। इसके देखिए भाई एग्जांपल, यहाँ पे देखिए एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है आपको। यहाँ पे आर्टिकल चूज करना, इज सॉरी ए एन दे में से, फिर बिलियार्ड्स इज एम आर में चूज करना, नॉट ए पॉपुलर गेम। यहाँ पे देखा बिलियार्ड्स गेम का नाम है, और इसके साथ वर्ब क्या होती है, सिंगुलर यूज होती है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, न कि एम आएगा, न कि आर आएगा। बिलियार्ड्स इज नॉट ए पॉपुलर गेम, और आपको पता है बिलियर्ड्स गेम का नाम है, तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसी प्रकार फिजिक्स किसी सब्जेक्ट का नाम है, फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम है, तो इससे पहले भी कोई द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और फिजिक्स आपके पास बी फॉर्म का चूज करना, आपको बी फॉर्म क्या होती है,
इज, एम या फिर आर होती है। और इसमें बी फॉर्म में वाज वर भी ऐड होता है, वाज वर भी ऐड होता है। वाज वर का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई भी आपको पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड दे रखा हो, कोई भी आपको यस्टरडे, द प्रीवियस, इस प्रकार के कोई वर्ड दे रखे हो तो अपन लोग वाज वर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बी फॉर्म का यूज़ करना है तो अपन लोग इज, एम, आर में से चूज करेंगे। तो यहाँ पे फिजिक्स आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आ जाएगी, तो फिजिक्स के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्लियर है सभी को। और जैसा कि आप सभी जानते हैं एक्सेप्शन तो हर जगह पाए जाते हैं, अपवाद हर जगह पाए जाते हैं। इसी प्रकार इसमें भी बीमारी के नाम वाले में भी अपवाद पाए गए हैं। कभी भी आपको मीसल्स दिख जाए तो मीसल्स से पहले अपन लोग को द आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। मम्प्स दिख जाए तो इससे पहले भी द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। रिकेट्स दिख जाए तो इससे पहले भी द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ये सभी बीमारियों के नाम चल रहे हैं। प्लेग दिख जाए जो महामारी होती है, इससे पहले भी द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। कोरोना आपको फिलहाल चल रहा है ना, कोरोना का काल चल रहा है, तो आप सभी को सेफ रहना है, इससे घर पे रहना है, घर से ही अपने को क्लास अटेंड करनी है और बाहर नहीं निकलना है अनावश्यक रूप से। जो भी सरकार की गाइडलाइन दी गई है उनको फॉलो करना है, कोई भी रूल नहीं तोड़ना। और अपने आप को अपने खुद ही सेफ्टी, अपने फिलहाल तो अपनी खुद ही सेफ्टी करेंगे तो अपने लिए बेटर रहेगा। तो ये आपका कोरोना क्या महामारी है, तो इससे पहले अपन लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे। इसी प्रकार फ्लू हो जाए, स्वाइन फ्लू हो जाए तो इससे पहले भी द आर्टिकल का यूज करेंगे। कहने का मतलब महामारी आ जाए तो इससे पहले अपन लोग, बीमारी का नाम होता है तो इससे पहले अपन लोग द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, इसको प्लेग है, प्लेग से पहले द आर्टिकल। द प्लेग ब्रेक आउट इन द इंग्लैंड इन 1937। द प्लेग ब्रेक आउट इन द इंग्लैंड इन 1937। आपने देखा कि अभी 1937 पास्ट की बातें की जा रही है, पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड दे रखा है, तो इस ब्रेक की फॉर्म बननी है। ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोक। और प्लेग ब्रेक ब्रोक आउट, ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है, किसी बीमारी का फैल जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन में ब्रोक हो जाएगा। द प्लेग ब्रोक आउट इन इंग्लैंड 1937। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट रूल आपका नंबर का, वचन का, एक वचन से पर इसका बहुवचन का। यदि सब्जेक्ट के नाम से पहले, यदि आपको कोई सब्जेक्ट दे रखा है, फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, मैथमेटिक्स हो जाए, हिंदी, इंग्लिश, यदि सब्जेक्ट के नाम से पहले कोई पजेसिव केस, पजेसिव केस का मतलब समझते हो ना, जो बीच वाला केस जो अधिकार को दर्शाता है, आई, माई, मी, इसमें माई पजेशन होता है आपका। अवर मिल जाए, यूअर मिल जाए, हिज मिल जाए, हर मिल जाए, देयर मिल जाए का प्रयोग हो जाए किसी भी सब्जेक्ट से पहले, तो वहाँ पे वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। इंपॉर्टेंट अभी पूछा गया क्वेश्चन है इससे एक बार एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में। यहाँ पे मैथमेटिक्स किसी सब्जेक्ट का नाम है, इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है माई मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, माई मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, न तो ई जाएगा न एम आएगा, बल्कि आपका आर यूज हो जाएगा, माई मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग। ए एन द का प्रयोग देखिए भाई, इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश वाला अंग्रेज़ों के लिए यूज़ किया गया है। अंग्रेज़ मतलब यहाँ पे पूरी कास्ट को दर्शाया गया है, न कि ये आपका लैंग्वेज का नाम है। यदि ये इंग्लिश लैंग्वेज का नाम होता तो अपन लोग इससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इससे भी बोला गया इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। ये वाला इंग्लिश आपके सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन ये वाला इंग्लिश अंग्रेज़ों के लिए यूज़ हुआ है, तो इससे पहले द आर्टिकल का यूज़ कर देंगे। द इंग्लिश जो अंग्रेज़ है, स्पीक वो बोलते हैं, इंग्लिश यहाँ पे ये वाला इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए यूज़ है, तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, इंडियंस है, ये भारत के जो पूरी कास्ट को दर्शा रहा है, तो इससे पहले अपन लोग द आर्टिकल का यूज कर देंगे, द इंडियंस। यहाँ पे फिर पूछा है इज का यूज होगा, फिर एम का यूज होगा, फिर या आर का यूज होगा। तो द इंडियंस पूरी की पूरी कम्युनिटी को दर्शा रहे हैं, तो इससे इसके साथ वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी, तो द इंडियंस आर रिच हो जाएगा आपका। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ तक अपने सारे जो भी रूल वाले थे ना, जो रूल के अनुसार अपन लोग नंबर का सिंगुलर से प्लूरल बना रहे थे, वो आपके यहाँ तक फिनिश हो चुके हैं। इसके बाद में अपन लोग जो फिक्स यहाँ पे कुछ बचे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इनको भी याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना, इनको बार बार रिविजन करते रहना। यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा करवा के जाऊँगा, वैसे तो किताब में इतने ज़्यादा दे रखे हैं, वहाँ से आप लोगों ने फिक्स जो मेन है वो वहाँ से उठाए हैं, जो मेन है वही करवाएंगे आपको। बस आपको एग्ज़ाम में ये सब तैयार करके जाने हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनको। सिंगुलर यहाँ पे सिंगुलर दे रखा है, यहाँ पे अपन लोग प्लूरल बना रहे हैं, इसका सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं नंबर का। कभी भी आपको रेडियस दिख जाए तो इस रेडियस का क्या बनेगा, अपन लोग रेडी बनाएंगे, रेडियस जो त्रिज्या होती है। जीनियस का क्या बनाएंगे, जेनी बनाएंगे। जो भी यूएस दे रखा है इसको आई में चेंज करते जाएंगे, जो भी यूएस दे रखा है इसको आई में चेंज करते जाएंगे। रेडियस का रेडी, जीनियस का जीनी, या फिर जीनियस का दूसरा दो बनते हैं, जीनियस भी बनता है, GENIUS और ऐड कर देते हैं इसमें। सेलेबस का IUS की जगह आई कर देंगे, सेले भी कर देंगे, या फिर सिलेबसेस भी होता है इसका, SYLLABUS, सिलेबसेस।
फोकस का फोकी हो जाएगा, लोकस का लोकी हो जाएगा। लोकस फोकस मतलब जो मेन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं। लोकस कोई बिंदु पता होता है। बैक्यूलस का बैक्यूली हो जाएगा। बैक्यूलस जो बैक्टीरिया होता है इससे बैक्यूलस बना है, बैक्यूलस का क्या हो जाएगा, बैक्यूली हो जाएगा। और बैक्टीरिया जो हानिकारक कीटाणु होते हैं, टर्मिनस का क्या हो जाएगा, टर्मिनी हो जाएगा, जिसे आप अंत बोलते हो। इसी प्रकार एल्यूमिनस, एल्यूमिनस मतलब विद्यार्थी होते हैं, एल्यूमिनस का एल्यूमिनी बन जाएगा, ALUMINI हो जाएगा एल्यूमिनी। इसी प्रकार अपार्टस का बन जाएगा अपार्ट्स, APPARTS का क्या बन जाएगा, अपार्ट्स बन जाएगा। इस US की जगह केवल और केवल एक S हो जाएगा। याद कर लेना भाई, यही पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। ये इनका कोई फिक्स नहीं है, इनके कोई रूल नहीं है, ये अपने अनुसार ही चेंज होते हैं, फिक्स होते हैं। इसी प्रकार एजेंडम का, ये जो भी आपको यूएम दे रखा है इस यूएम का क्या कर देंगे, ए कर देंगे। एजेंडम का एजेंडा बन जाएगा, जैसे आप कार्यसूची बोलते हो। डिक्टम का डिक्टा बन जाएगा। यूएम का क्या बना रहे, ए बना रहे इसमें। एजेंडम का एजेंडा, डिक्टम का डिक्टा, करिकुलम का करिकुला, या फिर करिकुलम को आप लोग करिकुलम्स भी बोल सकते हैं। जैसे आप डिक्टम का मतलब होता है सिद्धांत, और इस करिकुलम का मतलब जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस होता है उसी को बोलते हैं करिकुलम। डाटम का बन जाएगा डाटा, मैक्सिमम का मैक्सिमा, मिनिमम का मिनिमा। मैक्सिमम अधिकतम और मिनिमम मतलब न्यूनतम। रोस्ट्रम होता है जिसे अपन लोग भाषण का मंच बोलते हैं। रोस्ट्रम का क्या बन जाएगा, रोस्ट्रा बन जाएगा, या फिर रोस्ट्रम से बहुत सारे मंच हो जाएंगे। इसी प्रकार पोडियम सिंगुलर है, पोडियम का प्लूरल बनाना तो पोडिया बन जाएगा, या आप इसका पोडियम्स भी बना सकते हो, PODIUMS, पोडियम्स भी बना सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट आपका स्ट्रेटम मिल जाए आपको। स्ट्रेटम में यूएम का क्या बनाना है, ए बनाना है। स्ट्रेटम का मतलब होता है आपका सामाजिक स्तर होता है, इसका क्या बन जाएगा, स्ट्रेटा बन जाएगा, फिर स्ट्रेटम्स बन जाएगा। मीडियम होता है, मीडियम माध्यम होता है, इसका मेडिका बन जाएगा, MEDICA मेडिका। मिलेनियम का मिलेनिया बन जाएगा, MILLENNIA मिलेनिया, जिसे आप शताब्दी बोलते हैं ना, मिलो मिलो तक जो 100 वर्ष की शताब्दी होती है, अवधि होती है, उसे अपन मिलेनियम बोलते हैं। कोरिजेंडम जो शुद्धि पत्र होता है, ये वन वर्ड में भी करवाया था, शुद्धि पत्र। जो कोई प्रिंट हुई बुक है उसमें जो गलती है उसको सही करने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको शुद्धि पत्र बोलते हैं। तो कोरिजेंडम का क्या बन जाएगा, कोरिजेंडा, बहुत सारे शुद्धि पत्र। इरेटम का इरेटा बन जाएगा। इरेटम होता है छापे खाने के द्वारा जो भूल करती जाती है उसको इरेटम बोलते हैं। और इरेटा मतलब बहुत सारी भूलें। एक्वेरियम जल जीवशाला, एक्वेरियम का एक्वेरिया बन जाएगा, या फिर एक्वेरियम्स बन जाएगा। सेनेटोरियम है, सेनेटोरियम का सेनेटोरिया, सेनेटोरियम्स बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा बन जाएगा, जिसे अपन लोग ज्ञापन बोलते हैं। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम क्या होता है, ज्ञापन होता है, मेमोरेंडा हो जाएगा। क्रीमेटोरियम का क्रीमेटोरिया हो जाएगा, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो जाएगा। इसी प्रकार इसी सीरीज में अपने नेक्स्ट है एस वाले एस ऐड करना है। इसमें यूएम दे रखा है, इसका ए नहीं बनाना, केवल और केवल एस ऐड कर देना। स्टेडियम का क्या बन जाएगा, स्टेडियम्स बन जाएगा। एल्बम का एल्बम्स, प्रीमियम का प्रीमियम्स, फोरम का फोरम्स बन जाएगा। म्यूजियम का म्यूजियम्स बन जाएगा। और आपका हारमोनियम का हारमोनियम्स बन जाएगा। जिम्नासियम है, इसका जिम्नासियम्स बन जाएगा। स्पेलिंग देख लेना भाई, जिम्नासियम की किस प्रकार से बनती है, GYMANASIUMS। जिम्नासियम जो आपका योग होता है, व्यायामशाला होती है, उसको बोलते हैं। पेंडुलम का क्या बन जाएगा, पेंडुलम्स बन जाएगा। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का क्या बन जाएगा, पेट्रोलियम्स बन जाएगा। क्राइटेरियम का क्राइटेरियम से जो क्षेत्र होता है। ऑडिटोरियम का प्लूरल हो जाएगा, ऑडिटोरियम से बहुत सारे श्रोता कक्ष। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट सीरीज है OSCC, IS वाले इंपॉर्टेंट, अभी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये IS लिखा होता है, ये तो अपने आप में सिंगुलर होता है। ये फिल इन इसमें एरर में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर दे दिया जाएगा, और अपन लोग सोचते हैं कि ये प्लूरल है, इसके साथ वर्ब अपन लोग प्लूरल लगा देते हैं। लेकिन ये अपने आप में IS वाले तो सिंगुलर होते हैं, और ये ES वाले प्लूरल होते हैं। इनको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस यहाँ से। आपका ओएसिस हो जाए, ओएसिस का OASIS की जगह क्या कर देंगे, ES कर देंगे। OASES जो रेगिस्तानी उपजाऊ जगह है उसको बोलते हैं। इसी प्रकार बेसिस आपका आधार है, बेसिस का ES हो जाएगा, IS की जगह ES हो जाएगा। बेसिस, थेसिस है, थेसिस का मतलब अनुसंधान, इसका क्या हो जाएगा, THESES। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया आपके एयरफोर्स के एग्जाम में। THESIS, थेसिस का क्या बन जाएगा, THESES। हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस में IS की जगह ES कर देंगे, जिसे आप उपकल्पना बोलते हो। इसी प्रकार साइनोप्सिस है, साइनोप्सिस का साइनोप्सिस हो जाएगा। डायग्नोसिस में डायग्नोसिस हो जाएगा। सीरीज में सीरीज ही रहेगा, और स्पीसीज में प्रजातियां में स्पीसीज ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों याद कर लेना। सीरीज का सीरीज रहता है सिंगुलर और प्लूरल, और स्पीसीज का भी स्पीसीज रहता है। मेटामॉर्फोसिस का मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, जिसे अपन लोग कायांतरण बोलते हैं। इसी प्रकार अपना नेक्स्ट है एनालिसिस, एनालिसिस का क्या बन जाएगा, एनालाइसिस हो जाएगा। IS की जगह ES हो जाएगा। सिंथेसिस का सिंथेसिस हो जाएगा। एक्सिस का IS की जगह ES हो जाएगा, एक्सिस।
कभी भी आपको EXIS मिल जाए, इसका मतलब एक एक्स की बात हो रही है, और एक्सिस ये बहुत सारे एक्सों की बात हो रही है। क्राइसिस मतलब जो आपका कमी या संकट, क्राइसिस भी आपका एक बार एयरफोर्स से पूछा गया। क्राइसिस मतलब कमी होती है, इसमें IS की जगह ES कर देते हैं, आपका प्लूरल बन जाएगा। क्राइसिस मतलब बहुत सारी कमियाँ। इलिप्स आपका इलिप्स का इलिप्सिस बन जाएगा। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है, इसी सीरीज में आपका नेक्स्ट है फिनोमिनॉन। फिनोमिनॉन का बन जाएगा फिनोमिना। और आपका नेक्स्ट आया अभी बैंडिट। बैंडिट का बन जाएगा बैंडिटी, जिसे आप लुटेरा लुटेरा बोलते हो या फिर डाकू बोलते हो। फॉर्मूला का फॉर्मूलाज बन जाएगा। ठीक है, इस दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा सा नीचा कर लेते हैं। फिनोमिनन का फिनोमिना बन जाएगा। पेंडिट का बैंडिटी हो जाएगा। फॉर्मूला का फॉर्मूलाज हो जाएगा, या फिर फॉर्मूला ही बोल सकते हो आप इसको प्लूरल में। ब्यूरो है, इसका ब्यूरोक्स हो जाएगा। RAU की जगह क्या हो जाएगा, UX हो जाएगा। प्लेटिव 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 की जगह क्या हो जाएगा, प्लेटिक्स हो जाएगा। इसका प्लूरल अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का अपेंडिसिस हो जाएगा। इंडेक्स है, इसका इंडिसिस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, अपेंडिक्स और इंडेसिस वाला। अभी वहाँ तक अपन नंबर वाला कंप्लीट हो गया। अब नाउन जेंडर्स के बारे में, लिंग के बारे में कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, या फिर उभयलिंग, दोनों के दोनों लिंग है। इसमें से अपन लोग लिंग की बात करेंगे, जेंडर की बात करेंगे। इसमें देखिए भी नाउन के जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप नाउन जेंडर बोलते हो, लिंग बोलते हैं जैसे हिंदी में। ये 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, आपके लिंग के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आपका मास्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है नेटर जेंडर, और चौथा होता है कॉमन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में देखेंगे इसका 1 बाय 1 इनकी डिटेल से इसका रिटेन से अपन लोग स्टडी करेंगे कि मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, नेटर क्या होता है, कॉमन क्या होता है। देखिए इसके बारे में देखते हैं। ज़्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन तो खैर कोई नहीं पूछता है, इसमें ये पूछ लिया जाता है कि इसका मास्कुलिन क्या बनेगा, इसका फेमिनिन क्या बनेगा। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाली सीरीज़ में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको आगे करवाया जाएगा। पूरी की पूरी लिस्ट दी जाएगी, जो भी यहाँ पे लिस्ट आपको दी जाएगी फेमिनिन टू इसकी मास्कुलिन टू फेमिनिन, इससे बाहर कोई भी आपका वर्ड नहीं जाएगा। इसको अच्छे से लर्न कर लेना बस, और इनको नोट डाउन जरूर करना। देखिए भाई, इसका मास्कुलिन की डेफिनेशन देखिए। द नाउन विच डिनोट्स ए मेल पर्सन इज कॉल्ड मास्कुलिन जेंडर। ऐसा जेंडर, ऐसा लिंग जो किसी मेल पर्सन को, किसी व्यक्ति को, मनुष्य को, आदमी को दर्शाता है, उसे अपन लोग मास्कुलिन जेंडर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैन हो जाए, ये बॉय हो जाए, लड़का आदमी को दर्शाता है। ऑक्स बैल आपका ये पुरुष प्रजाति को दर्शाता है। या हॉर्स हो जाए, या फिर डॉग हो जाए, ये क्या दर्शाते हैं, पुरुष वाली जाति को। कहने का मतलब मैन वाली जाति, मेल को दर्शाते हैं ये वाले। या फिर बुल हो जाए। ठीक है, इसके लिए अपन लोग अगर प्रोनाउन की बात करें तो ही जिम, ये आदमी के लिए, मनुष्य के लिए, लड़के के लिए यूज होने वाले, तो ये क्या होते हैं आपके मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका, खैर आपको डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है। फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल पर्सन इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, जो क्या करता है, मादा को दर्शाते हो, मादा जाति को दर्शाते हो, या महिला जाति को दर्शाते हो। इस प्रकार के जो नाउन होते हैं उसको अपन लोग फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए वुमेन हो जाए, औरत हो जाए, गर्ल लड़की, बिच मतलब जो डॉग का क्या बनता है, इसका फेमिनिन डॉग का बिच बनता है। डॉग का मतलब कुत्ता, बिच का मतलब कुत्ती होती है। ऑक्स का अपन लोग काऊ बोल सकते हैं। इसके लिए प्रोनाउन सी या फिर हर, ये वाले यूज करते हैं। तीसरा आपका न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में देखिए इसकी डेफिनेशन देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। न्यूट्रल जेंडर होते हैं द नाउन विच डिनोट्स नाइदर ए मेल नॉर ए पर्सन नॉर ए फीमेल इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। इसमें तो ऐसा नाउन आएगा जो न तो आदमी को दर्शाएगा, न तो पुरुष जाति को दर्शाएगा, न ही महिला जाति को दर्शाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी निर्जीव वस्तुएं पूरी पूरी वो किस में आ जाएंगी, अपन लोगों की नेटर जेंडर में आ जाएगी, नपुंसकलिंग में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए पेन हो जाए, आपका इंक पॉट हो जाए, या फिर टेबल हो जाए, ये सभी क्या होते हैं, नेटर जेंडर होते हैं, उदासीन, या फिर इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, नपुंसकलिंग बोल सकते हैं। इसके बाद में आपका फोर्थ है कॉमन जेंडर। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, द नाउन विच डिनोट्स आइदर ए मेल और ए फीमेल, जो क्या करते हो, मेल को भी दर्शाते हो और फीमेल को भी दर्शाते हो। अर्थात जो कॉमन हो, जनरल की तरह यूज होते हो, जनरल नाउन की तरह, तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग, कॉमन जेंडर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल टीचर। टीचर आपकी लेडीज भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है। डॉक्टर है आपका, ये भी लेडीज हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। ये आपका टीचर है, और ये आपका स्टूडेंट है, ये भी लेडीज, ये गर्ल्स भी हो सकते हैं और बॉयज़ भी हो सकते हैं। कहने का मतलब मेल को भी फीमेल को, दोनों को दर्शा रहे हैं, तो ये आपका कॉमन जेंडर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। मास्कुलिन तो पुरुष वाले को, फेमिनिन जो स्त्री को, नेटर जो न तो स्त्री को न पुरुष को, और आपका कॉमन जो पुरुष को भी दर्शाए और स्त्री को भी दर्शाए। अब यहाँ से पढ़ेंगे अपन लोग मास्कुलिन टू फेमिनिन, किस प्रकार से मास्कुलिन नाउन दिया जाएगा, उसका फेमिनिन बनाना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये जो लिस्ट दी जा रही है इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और इसको याद कर लेना। सबसे पहला अपने पास नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब भतीजा, इसका फेमिनिन बनाना है, इसका स्त्रीलिंग बनाना है।
तो इसका क्या बनाओगे, नीस हो जाएगा। स्पेलिंग याद कर लेना भाई, नीस की स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। NIE आएगा, NIEC, नीस मतलब भतीजी, नेफ्यू मतलब भतीजा। बैचलर का मतलब, बैचलर क्या होता है, कुंवारा। और इसका इस फेमिनिन क्या हो जाएगा, स्पिंस्टर यानी कि कुंवारी। कॉक मतलब जो मुर्गा, इसका फेमिनिन हैन हो जाएगा। बोअर मतलब सुअर, इसका क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। बोअर का क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। बोअर आपका नर सुअर होता है, सो का मतलब मादा सुअर। इसी के बाद में आपका नेक्स्ट है इसी सीरीज में मंक या फिर फ्रेयर। मंक होता है आपका साधु, फ्रेयर अपने को साधु को बोलते हैं। नन हो जाएगा आपकी जो साध्वी होती है उसके लिए अपन लोग नन यूज करते हैं। विडवोर जो आपका विडवोर क्या होता है, ऐसा पुरुष जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी हो, और उसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, विधवा हो जाएगा। ऐसी महिला जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हो। इसी प्रकार आपका ब्राइड ग्रूम है। ब्राइड ग्रूम क्या होता है, दूल्हे को बोलते हैं। इसके आगे से ग्रूम हटा दे तो ब्राइड हो जाता है, जो कि आपकी दुल्हन हो जाती है, फेमिनिन हो जाता है। जेंटलमैन है, जेंटलमैन का क्या करोगे, लेडीज़ हो जाएगा। बोलते हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन किसी पार्टी में या फिर फिल्मों में देखा होगा, जो भी आपको जो भाषण दिया जाता है शुरुआत में, उसमें बोला जाता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है, ऐसे बोला जाता है ना। तो यहाँ पे जेंटलमैन का मतलब जो पुरुष है उसको, और लेडीज़ या फिर लेडीज़ क्या होता है आपका स्त्रीलिंग को। यहाँ पे लेड होता है लड़का, लेस का मतलब लड़की होती है। इसी प्रकार आपका विजार्ड, विजार्ड इंपॉर्टेंट अभी विजार्ड पूछा गया एक बार आपके एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में। विजार्ड का मतलब जादूगर, इसका बन जाएगा विच। विजार्ड का क्या बन जाएगा, विच बन जाएगा। स्टेज का मतलब हिरण, हिंड मतलब जो हिरणी होती है उसके लिए यूज करते हैं। स्टेज का हिंड बन जाएगा जेंडर, जो नर अंश होता है उसके लिए। और जेंडर का स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, गूज, जो मादा अंश है उसको बोलते हैं। ये इसके बाद नेक्स्ट आपका अर्ल, अर्ल या फिर इसको काउंट भी बोल सकते हैं। इसका क्या बन जाएगा, काउंटेस बन जाएगा। काउंट को बोलते हैं सामंत, सामंत का क्या बन जाएगा, काउंटेस, सामंतनी बन जाएगा। ठीक है, सामंतनी बन जाएगा। काउंटेस, COUNTESS, स्पेलिंग भी याद करना अभी इसके साथ में। ड्रेक होता है आपका नर बतख, इसका क्या बन जाएगा, डक बन जाएगा। ड्रेक का क्या बन जाएगा, डक बन जाएगा। इनको नोट डाउन करते जाना साथ साथ। या इसके बाद नेक्स्ट आपका कोल्ट, कोल्ट का बन जाएगा फिल्ली। कोल्ट होता है घोड़े का जो नर बच्चा, उसको कोल्ट बोलते हैं। इसका मतलब इसका फेमिनिन बन जाएगा फिल्ली। आपका बक का बक जो नर खरगोश होता है, इसका बन जाएगा डो। इसको याद कर लेना, बक दो, बक दो, ऐसी ट्रिक बना के याद कर लेना इसको। बक का क्या बन जाएगा, डो बन जाएगा, मादा खरगोश। फोक्स आपका लोमड़ी होती है, इसका वीमेन बन जाएगा, मादा लोमड़ी। रैम, रैम आपका भेड़ के लिए यूज होता है, रेम। इसका बन जाएगा UEWE, इसको यू बोलते हैं EWE, इसको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। या फिर इसका सिप हो जाएगा, भेड़ हो जाएगा। इसी प्रकार आपका हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा, इसका क्या बन जाएगा, मेरी, MARE, मेरी मतलब घोड़ी। यहाँ पे पोर्ट है, पोर्ट का क्या बन जाएगा, पोटेस बन जाएगा। पोर्ट मतलब कवि, और पोटेस मतलब कवित्री, POET, इसके साथ में ESS ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका ऑथर, ऑथर मतलब लेखक होता है। लेखक का क्या बन जाएगा, ऑथरिस बन जाएगा, AUTHOR, इसका क्या बन जाएगा, AUTHORESS। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आपका एयर, एयर का क्या बन जाएगा, एयरिस बन जाएगा। ये इसका प्रोनाउंसिएशन याद कर लेना भाई, HAIR हो आपका, HAIR, हेयर, इसको तो बोलते हैं हेयर। और इसमें क्या दे रखा है, इस हेयर का मतलब क्या होता है, बाल होता है। इसमें क्या दे रखा है, HEIR, HEIR, इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में एयर। यदि आपको इससे पहले आर्टिकल यूज करवाए तो इससे एयर से पहले अपन लोग क्या करेंगे, एन आर्टिकल का यूज करेंगे। और यदि इसको काउंटेबल के रूप में यूज करें हेयर को, तो इससे पहले ए आर्टिकल का यूज करेंगे। और इस एयर से पहले एन आर्टिकल का यूज करते हैं, क्योंकि इसको एयर पढ़ा जाता है प्रोनाउंसिएशन में, जिसको अपन लोग उत्तराधिकारी बोलते हैं। एयर का मतलब क्या हो जाएगा, इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, एयरेस, जो महिला उत्तराधिकारी होती है, जो लड़की उत्तराधिकारी होती है। काउंट का क्या बन जाएगा, काउंटेस, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, याद कर लेना इसको। पियर का जो सामंत होता है, इसका बन जाएगा PRS, PEERESS। एक्टर का बन जाएगा एक्ट्रेस, इंपॉर्टेंट अभी, ACTOR, एक्टर का क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, ACTRESS। ठीक है, पूरा पूरा स्पेलिंग ही चेंज कर देते हैं, इसमें ओ को हटा दिया जाता है, ACTRESS बना दिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका मास्टर है, मास्टर का मिस्ट्रेस बन जाएगा। इम्पेरर है, इम्पेरर का इम्प्रेस बन जाएगा। स्टार पॉइंट लगा लेना भी इंपॉर्टेंट है। इम्पेरर जो सम्राट होता है, EMPEROR, इसका क्या बन जाएगा, EMPRESS, इम्पेरेस बन जाएगा। जो महिला सम्राट आती है उसके लिए यूज करते हैं। कंडक्टर है, जो आपका परिचालक होता है, बस में जो कंडक्टर होता है उसका बन जाएगा कंडक्ट्रेस, CONDUCTOR की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पे RESS कर देंगे, RESS, कंडक्ट्रेस बन जाएगा। इसी प्रकार नेग्रो, नेग्रो जो हब्सी होता है, इसका बन जाएगा निग्रीस, NEGRESS, निग्रीस। इसको नोट डाउन करते जाना भाई। कजार है, जो सम्राट के लिए यूज होता है, इसका क्या बन जाएगा, कजारिना बन जाएगा। नेक्स्ट आपका सुल्तान, सुल्तान आपका, सुल्तान का क्या बन जाएगा, फेमिनिन, सुल्ताना बन जाएगा। सिग्नोर है, सिग्नोर का सिग्नोरा हो जाएगा। इन सभी के साथ ए ऐड होता जा रहा है। इसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटर, OR, इसमें इसका OR का क्या बन जाएगा, IX बन जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर जो आपका प्रशासक होता है, इसका क्या बन जाएगा, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स बन जाएगा।
स्पेलिंग याद कर लेना भाई इसकी। इसी प्रकार एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूटर में भी ओ आर का आई एक्स कर देंगे, एग्जीक्यूट्रिक्स हो जाएगा। हार्ट है, हार्ट का बन जाएगा रो, ये याद हो जाएगा आसानी से, हेट रो ऐसे याद कर लेना, इसको रट लेना। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इनको याद करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन से याद होंगे। तो हर्ट का क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। यहाँ पे डक है, डक का मतलब राजा, इसका क्या बन जाएगा, डचेज बन जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका अबोट, अबोट को जो मठ होता है, मठाधिकारी होता है, इसका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया है एक बार आपके एग्जाम में, अबोट का क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ये अभी तो खैर कम हो गए पूछने, जब आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है तब ज़्यादा पूछे जाते थे। अब ऑनलाइन एग्जाम कर दिया तो ये वाले थोड़े से कम पूछे जरूर जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अब इनको प्रायोरिटी कम दी जाती है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है इसी सीरीज में टेस्टेटर का क्या बन जाएगा, टेस्ट्रिक्स बन जाएगा, ओ आर की जगह आई एक्स कर देंगे। टॉर्न कैट जो आपका बिलोटा होता है, इसका टेबिकेट बिल्ली हो जाएगा। इसके बाद है वेटर, WAIT वेटर का क्या बन जाएगा, वेट्रेस बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है भाई, WAITER इसका बनेगा मेल, इसका फेमिनिन बनाना WAITRESS। इसके बाद है लवर जो प्रेमी होता है, इसका क्या बन जाएगा, बी लवर्ड बन जाएगा, प्रेमिका बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका स्वेन जो देवाती युवक होता है उसका बनता है निम्फ, NYMPH निम्फ बोलते हैं इसको। और चेयरमैन है, चेयरमैन का क्या बन जाएगा, चेयर पर्सन बन जाएगा। इस मैन की जगह क्या कर देंगे, पर्सन कर देंगे। मिल्क मैन है, मैन की जगह क्या कर देंगे, मैड कर देंगे। मैन का बनाते हैं तो क्या कर देंगे, इसे मैड कर देंगे। मिल्क मैन जो दूध वाला उसको बोलते हैं, मिल्क मैड जो दूध वाली है उसको बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जेकास, जेकास का मतलब गधा होता है, और जीनियस का मतलब गधी होती है। ये वाला जक्कास आजकल फेसबुक की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। एक कमेंट देखा था मैंने, ये आपस में ये भाईचारा दिखाने के लिए एक भाई ने फोटो अपलोड की, उस पर दूसरे भाई ने लिख दिया कि जक्कास, तो उसने बोला कि थैंक यू भाई। उसको ये नहीं पता कि इस जक्कास का मतलब क्या होता है, गद्दा होता है। लेकिन ये आजकल ये अपनी आम बोलचाल है, इसको इंग्लिश बनाकर यूज़ किया जाने लगा है, FB की लैंग्वेज में, व्हाट्सएप की लैंग्वेज में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो इनका, इंग्लिश की वर्ड में भी। ऐसे मत किसी को जक्कास लिख देना है, अगर वो समझदार होगा, उसने पढ़ लिया, उसने अर्थ निकाल लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसको पता चल जाएगी कि ये अपने को गधा बोल रहा है। तो अपने को जकास वकास नहीं लिखना है, जो भी अपने को सिंपल से वर्ड है उनका यूज़ करना है। तो इस जकास का मतलब क्या होता है, गधा, और जीनियस का मतलब गद्दी होती है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका, अब अपन लोग नाउन के केस के बारे में पढ़ेंगे। केस मतलब उनके कारक। यहाँ तक अपन लोग ने इसके फेमिनिन और मास्कुलिन की बात कर ली है। इसके जो भी इसके जेंडर था, जो भी लिंग था, वो वाले नाउन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके कारक के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा कारक कहाँ पे यूज किया जाता है। अब इसमें नाउन में अपने केस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें 4 काइंड्स ऑफ केसेस जो नाउन कारक है, 4 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला आपका नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। इसके बाद इसका दूसरा नाम इसका सब्जेक्टिव केस भी होता है। सेकंड आपका पजेसिव केस जो अधिकार वाला होता है, POSSESSIV पजेसिव केस। तीसरा आपका एक्जेक्टिव केस, इसको ऑब्जेक्टिव केस ही बोलते हैं। और आपका फोर्थ वोकेटिव केस, या फिर इसको एड्रेसिंग जो संबोधन करने वाला केस है, ये भी बोला जाता है। अब इसकी 1 बाय 1 डेफिनेशन देखिएगा, कौन सा नॉमिनेटिव केस है, कौन सा पजेसिव है, कौन सा एक्जेक्टिव है, और कौन सा वोकेटिव है। देखिए भाई, इसको अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन जो बनता है इससे पजेसिव केस से बनता है, क्वेश्चन जो बनता है पजेसिव केस से बनता है। ऑफलाइन में बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन इसका अभी भी इतना ही महत्व है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें पजेसिव केस से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको इसको पजेसिव केस को ध्यान से सीखना है। लेकिन इससे पहले अपन लोग इसकी नॉमिनेटिव की बाकी की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। डेफिनेशन वैसे तो कोई इसी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है आपके कंपटीशन में, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखिए भी, नॉमिनेटिव केस जो कर्ता कारक है उसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट का कार्य करती है तो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहलाती है। कोई भी नाउन प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट का या किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करती है तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, राहुल कैन डू एनीथिंग, राहुल भी कुछ भी कर सकते हो, तो यहाँ पे राहुल सब्जेक्ट के स्थान पे यूज हुआ है, तो ये आपका कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है, यानी कि सब्जेक्टिव केस है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका एक्जेक्टिव केस, जिसे अपन लोग इसकी डेफिनेशन देखना, जब कोई नाउन और प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट का कार्य करती है तब उसे एक्जेक्टिव केस कहा जाता है। आई विल हेल्प रोहन, मैं रोहन की हेल्प करूँगा। इसमें रोहन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज हो रहा है, क्योंकि हेल्प का ऑब्जेक्ट रोहन है, कि मैं किसकी हेल्प करूँगा, रोहन की हेल्प करूँगा, तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज हो रहा है। तो ये कौन सा केस आपका एक्जेक्टिव केस है, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव केस है। इसी प्रकार आपका तीसरा है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। डेफिनेशन देखिएगा, जब किसी नाउन का यूज संबंध के लिए किया जाता है, जब किसी नाउन का यूज किसके लिए किया जाता है, संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है,
तो तब उसे क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखिएगा, बॉयज़ डू नॉट मेक नॉइज़ इन द क्लास। यहाँ पे बच्चों को क्या कहा जा रहा है, संबोधित किसको किया जा रहा है, बच्चों को संबोधित किया जा रहा है कि आपको क्लास में नॉइज़ नहीं करना, शोर नहीं किया करना। तो ये बॉयज़ ये किसके रूप में यूज हुआ है, वोकेटिव केस यानी कि संबोधन के रूप में यूज हुआ है। इसी प्रकार हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स को संबोधित किया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, हैप्पी दिवाली की आपको दिवाली मुबारक हो। तो इसी प्रकार ये दिवाली विश की जा रही है फ्रेंड्स को, तो यहाँ पे फ्रेंड्स को संबोधित किया जा रहा है। तो ये फ्रेंड्स कौन सा केस है, वोकेटिव केस है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। अब बात करेंगे पजेसिव केस की। पजेसिव केस से क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना है कि क्या होता है पजेसिव केस। सिंपल सी बात यह है कि पजेसिव केस है जो अधिकार को दर्शाता है, बिलोंगिंगनेस को दर्शाता है कि किसी वस्तु पर किसी दूसरे का अधिकार है। देखिएगा, इसको अधिकार दर्शाने के लिए अर्थात का की का सेंस देने के लिए, फॉर एग्जांपल राम की कार, तो यहाँ पे पजेसिव केस होगा। मेरी पुस्तक, तो यहाँ पे पजेसिव केस यूज होगा। और आपका बोल दिया जाए कि मेरा पेन, तो यहाँ पे भी पजेसिव केस यूज होगा। यानी कि टेबल की टांग हो जाए, टेबल की टांग हो जाए, तो यहाँ पे भी क्या के की सेंस आ रही है, तो इसमें भी पजेसिव केस का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आपका फोर्थ कौन सा है, पजेसिव केस जो अधिकार को दर्शाता है। ओनरशिप यानी कि स्वामित्व को, अधिकार को दर्शाता है। बिलोंगिंगनेस कि उससे कोई वस्तु बिलोंग कर रही है, अर्थात रिलेटिव समवन और समथिंग, ये क्या करता है, रिलेटिव होता है समवन किसी व्यक्ति से या फिर समथिंग किसी चीज़ से। ये क्या होता है, आपका पजेसिव केस होता है। इसके एग्जांपल देखिए, इसमें अपन लोग पजेसिव केस कैसे बनाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं। इसमें पहली कंडीशन तो ये है एपोस्ट्रोफी एस लगाने के। एपोस्ट्रोफी एस क्या होता है, इस प्रकार से कोमा लगा दी जाए और उसके साथ में एस लगा दिया जाए किसी भी नाउन के साथ, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, एपोस्ट्रोफी एस बोला जाता है इसको। अब देखना ये है कि कब एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं और कब ऑफ लगाकर पजेशन वाला केस बनाया जाता है। देखिएगा, जब भी आपके पास कोई लिविंग थिंग दी जाए, जीवित वस्तु, सजीव वस्तु दी जाए, तो उसके साथ नाउन दिया जाए, यानी कि जो नाउन के रूप में अपने लोग को सजीव वस्तु दी जाए, तो उसका पजेसिव केस बनाने के लिए उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। तो वो नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस प्लस जिस चीज़ पर उसका पजेशन है उसको नाउन को रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम के पास कार है, तो अपन लोग बोलेंगे राम की कार। क्या बोलेंगे उसको, राम की कार। तो आपको पता है राम क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पे कैसा आपका लिविंग है यानी कि जीवित है, तो इसको क्या करेंगे, राम, इसके साथ क्या लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी एस, फिर जो आपका पोजेशन है जिस पर, जिस भी चीज़ पर, जिस भी नाउन पर, वो आगे रख देंगे, राम्स कार, राम की कार। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट आपका यदि किसी नॉन लिविंग थिंग दे रखी हो, निर्जीव वस्तु दे रखी हो, उसका पजेसिव केस बनाता है, तो वो आप लोग ऑफ लगाकर बनाएंगे। तो इसमें जो भी जिस भी चीज़ पर उसका पजेशन है उसको पहले लिख लेंगे, फिर ऑफ का प्रयोग कर देंगे, फिर अपने नाउन का प्रयोग कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आपको टेबल की टांग दर्शानी है, टेबल की टांग दर्शानी है, तो जो टांग है उसको लेग को पहले रख देंगे, फिर ऑफ का प्रयोग कर देंगे, फिर टेबल, लेग ऑफ टेबल हो जाएगा ये निर्जीव वस्तु के लिए। तो यहाँ पे क्या समझे, इसमें लिविंग वस्तु दे रखी हो तो उसका पजेशन बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और जबकि नॉन लिविंग निर्जीव वस्तु दे रखी हो तो उसमें ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसमें कैसे बनाते हैं, जो भी नाउन दे रखा हो उस नाउन को रखेंगे, फिर उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, फिर जो भी उसका पजेशन है, जो भी उसका अधिकार है, उसको उसके आगे रख देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पजेशन को पहले रख देते हैं निर्जीव वाले में, फिर ऑफ का प्रयोग कर देते हैं, फिर जो नाउन है उसका प्रयोग करते हैं। आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा, लिविंग और नॉन लिविंग वाला। इसके बाद में इसके भी स्पेशल रूल है, वो सब देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। द डॉटर ऑफ राम किशन इज़ माई क्लासमेट। इसमें बोला गया द डॉटर ऑफ राम किशन इज़ माई क्लासमेट। यहाँ पे ऑफ लगाकर पोजेशन बनाया गया। और आपको पता है कि जब भी लिविंग चीज़ें हो तो वहाँ पे ऑफ लगाकर पोजेशन नहीं बनाया जाता, बल्कि एपोस्ट्रोफी एस लगा कर बनाया जाता है। तो ये आपका सेंटेंस क्या है, गलत है। इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, राम किशन एपोस्ट्रोफी एस फिर डॉटर आएगा कि राम किशन की पुत्री मेरी क्या है, क्लासमेट है, मेरी सहपाठी है। तो इसका ऑफ लगाकर नहीं बनेगा क्योंकि दोनों सजीव है इसमें, और सजीव है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसका पजेसिव केस बनाया जाएगा। आई होप ये सब रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। चलो भाई, आज के लिए क्लास इतनी करते हैं। बाकी जो भी आपके 5-4 रूल और बचे हैं वो अगली क्लास में करवा देंगे। छोटी सी क्लास होगी अगली क्लास इसकी, उसमें अपन लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और इसका प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। ज़्यादा बड़ी क्लास अच्छी नहीं रहती, क्योंकि कोई फिर देखेगा नहीं ना, ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएंगे, आप भी बोर हो जाएंगे और देखने वाला क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। इसलिए ज़्यादा बड़ी क्लास को नहीं करेंगे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको
शेयर ज़रूर कर देना और अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपके अपना चैनल है, खुद का चैनल है। यहाँ पे जो भी कंसेप्ट, जो भी यहाँ पे सिलेबस करवाया जा रहा है उसको नोट ज़रूर कर लेना। जो भी यहाँ पे करवाएंगे उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत हमारा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।